पीएम मोदी ने जैसे ही आरआरटीएस के सेकंड फेज का वर्चुअल लोकार्पण किया, वैसे ही मेरठ में हलचल बढ़ गई। ये हलचल मेरठ के विकास और यहां उम्मीदों के नए रास्ते खोलने के लिए थी, क्योंकि मोदी की रैपिड रेल मेरठ के लिए गेम चेंजर होगी। मेरठ में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी यानी टीओडी विकास का नया खाका खींचेगी और खरबों का विकास होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण और एनसीआरटीसी के अफसरों ने जनप्रतिनिधियों मेरठ के बिल्डर के साथ सेमिनार किया। मेरठ के शताब्दी नगर पर खास फोकस है, क्योंकि वहां रैपिड का स्टेशन आ रहा है। सेमिनार में आरआरटीएस कॉरिडोर के दोनों तरफ जोनल डेवलपमेंट प्लान से कैसे मेरठ अमेरिका, फ्रांस और जर्मन की तरह दिखाएगा, इस पर सुझाव दिए गए। इस सेमिनार में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलए गुलाम मोहम्मद, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, कमिश्नर मेरठ मंडल सेल्वा कुमारी जे, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे, डीएफओ राजेश कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र दीपेंद्र कुमार, आरआरटीएस के अधिकारी मुकुट शर्मा मौजूद रहे। ये वर्कशॉप का जो सब्जेक्ट है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से है कि किस तरह से ज्यादा फंक्शन ऐड कर सकते हैं डिफरेंट देन अदर देन इंडस्ट्री। सो एडवांटेज इंडस्ट्री प्रपोज किया है और एक तरफ रेजिडेंशियल एरिया प्रपोज किया है, वहां पे कुछ फॉरेस्ट लैंड भी है। हम ग्रीन बिल्डिंग्स का आइडिया कॉन्सेप्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर वीट इंप्रूवमेंट्स वगैरह, ये सारे हमारे जोनल डेवलपमेंट प्लान्स के गाइडलाइंस में आएगा। ये बहुत सुखद संयोग है कि आज के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दुहाई से लेकर मोदी नगर सेक्शन आरआरटीएस का उद्घाटन किया गया, उसी दिन हम यहाँ मेरठ शहर के विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, रियल एस्टेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉमर्स का जो सेक्टर है, यहाँ पर उनके बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ महायोजना 2031 प्रभावी हो चुकी है। उस महायोजना के केंद्र बिंदु में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की नीति है, जिसके अंतर्गत हमने 3000 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्रफल मिक्स लैंड यूज़ के लिए निर्धारित किया है। आज के इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर हमारे जो जोनल प्लान बन रहा है, मास्टर प्लान फॉर्मुलेशन के बाद जोनल प्लान डेवलपमेंट का जो कार्य चालू है, उस प्लान को और ज़्यादा समृद्ध बनाना और सभी लोगों के सुझाव लेकर टीओडी पॉलिसी को मेरठ में गतिमान करना है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सपने छोटे मत देखो, सपने बड़े देखो और हर सपना हकीकत में बदलने की क्षमता पैदा करो, नंबर 1। नंबर 2, आरआरटीएस और एक्सप्रेस हाईवे ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरदीपुरी की देन। इसके अलावा आरआरटीएस के साथ साथ भारत सरकार ने एक स्कीम लगाई, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम। दिल्ली में जहां जहां मेट्रो गुजरी है, वहां वहां चावड़ी बाजार और चांदनी चौक जैसे सघन बाजारों में भी उसका लाभ दिया गया। जब ये दुहाई तक आई तो दुहाई तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्योंकि इसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दुहाई तक लाभ दे दिया। आज मोदी नगर नॉर्थ तक आ गई है, उत्तर प्रदेश सरकार टीओडी का लाभ मोदी नगर नॉर्थ को भी देगी। जिस दिन ये हमारे चुनाव के तत्काल बाद जुलाई तक ये हमारे परतापुर आ जाएगी, मेरठ जिले शहर की सीमा को छू लेगी, उस दिन हमको लाभ मिलेगा। हमारी कठिनाई तो ये है कि जब हम भैंसाली मैदान से बेगमपुर की तरफ बढ़ेंगे तो कैंटोनमेंट बोर्ड कंजर्वेटिव है, रिजिड है और अंग्रेजों के समय का, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की फौज के लिए बने कानून के अंतर्गत संचालित होता है। वो टीओडी का लाभ देने को तैयार नहीं, जबकि टीओडी के अनुसार स्टेशन के 1.5 किलोमीटर और ट्रेन के लाइन के 500 मीटर एरियल सर्किल में हमको टीओडी का लाभ मिलना है। 70% व्यवसायिक का, 30% आवासीय। संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, मेरठ की प्रॉस्पेरिटी या बहबूदी होगी। इसलिए टीओडी पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। कैंटोनमेंट क्षेत्र ने जो कहा था, बोर्ड ने मुझे लिख के दे दिया है कि जो रक्षा मंत्रालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र भेज दिया और अभी भी मैंने आर.के. मित्तल साहब का फोन मिलाया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिफेंस। बात नहीं हो पाई है, आज शाम तक उनका टीओडी पर जवाब लूंगा कि टीओडी पर क्या निर्णय हो रहा है।